गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज हमारा फाइनली व्लॉग आ गया और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि बच्चों के रिज़ल्ट आ गए हैं इंटर के और अब उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। स्पेशली प्री मेडिकल वालों को जो है वो एडमिशन लेना, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है हमसे कि किस तरह जो है वो डीपीटी में एडमिशन लिया जाए और अगर एमकेट में नहीं हुआ है तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए। तो आज का व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है और जो भी क्वेरीज़ हैं हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मतलब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या क्राइटेरिया होगा प्रिपरेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप लोग को अपना मेन फोकस जो है सिंध बोर्ड की तरफ रखना है। फेडरल का भी टच नहीं करना क्योंकि बच्चे यहीं पर आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लाइक कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने अपने जो लाइक पास्ट पेपर्स होते हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ डाउट डेट से अपने कंसंट्रेशन रखेंगे, ठीक है। और डिफरेंट पास्ट पेपर्स आते हैं लेकिन आपने सिंध बोर्ड को अपने मतलब मेन माइंड में रखते हुए आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर का बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके टेस्ट पेपर में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जाके बायो के चैप्टर्स होंगे, उसमें आपके पास लाइक होता है सेल हो गया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेड, या के बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिनका आपको फुल कंसंट्रेशन देनी होगी, ठीक है। इन्हीं के आप टॉपिक्स के पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में जैसे केमिकल एनर्जेटिक्स था आपके पास, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग थी, इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, ये आपने केमिस्ट्री के करने होंगे, ठीक है। और इन्हीं के मतलब प्रोसीजर ये होगा जो जो आप टॉपिक्स बुक से करेंगे वही टॉपिक्स आपने पास्ट पेपर से एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। और फिर हम आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में मोशन इन 2 डायमेंशन था, इसके अलावा वर्क, एनर्जी, पावर थे। लास्ट चैप्टर 9 और 10 नेचर ऑफ लाइट वाले चैप्टर था। अपने सेकेंड ईयर की किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह पहले हम बायो का बताते हैं। बायो में जैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट थी, होम्योस्टेसिस था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल था। आगे जाके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक चैप्टर में पूरा आपका कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स होंगे, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक आपके पास अल्काइल हैलाइड्स था, हाइड्रोकार्बन्स थे, इनकी बेसिक चीज़ें, कितने बॉन्ड होते हैं, क्या होता है, अपने बेसिक याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में एसपीडी ऑफ एलिमेंट्स थे आपके पास, उनसे आपको मतलब बेसिक एलिमेंट्स की जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन है, इनके अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स बहुत कॉमन, उनको अपने याद रखें, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में हमारे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, शुरू के जो 4-5 चैप्टर्स थे वो, और एक बिल्कुल आखिर में एक चैप्टर था आपके पास नेचर ऑफ लाइट करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन्हीं की आपने सिलेबस की प्रिपरेशन किया और इन्हीं के अपने टॉपिक्स में 5 पेपर सॉल्व करना है। जैसे कि हानिया ने आपको सिलेबस के लिए पूरा बताया है, ये सिर्फ डीपीडी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट होते हैं उनके लिए है। आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे टेस्ट से रिलेटेड और फॉर्म्स की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो मोस्टली जो टेंटेटिव डेट है फॉर्म्स की वो नवंबर में है मोस्टली, और टेस्ट जो होता है वो जनवरी के एंड तक हो जाता है टेस्ट। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन डीपीटी से रिलेटेड मिल चुकी होगी। मेरी सारी दोस्तों ने आप लोगों को सिलेबस वगैरह सब गाइड कर दिया है। अच्छा, एक बात थी जो कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि स्कोप क्या है डीपीटी का, और कुछ कमेंट्स ये आए थे कि उन्होंने एमकेट बहुत बार दिया है और उनका एमकेट में हो नहीं रहा है और वो डीपीटी लें या नहीं लें, डीपीटी लड़कियों के लिए सही है या नहीं। तो एक चीज़ को हमेशा जहन में रखा करें कि अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई चीज़ नहीं रखी है तो आप उस पर ज़बरदस्ती उसको छीन नहीं सकते। अगर आपका एमकेट में नहीं होता है तो मेडिकल की और फील्ड्स में, मैंने जैसे पहले ब्लॉग में बताया था कि वो अच्छी हैं, उन सब का स्कोप है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं होती है। अभी भी आप जब अपनी सोसाइटी में देखेंगे तो आपको डीपीटी के बारे में इतना स्कोप कोई नहीं बताता। फील्ड का अपना स्कोप होता है, लेकिन हर फील्ड के स्कोप के लिए आपकी डेडिकेशन और आपके हार्ड वर्किंग होना लाजमी होता है, ठीक है। अगर कोई भी फील्ड आप ले रहे हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। स्टार्टिंग के ईयर्स में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो फील्ड सही नहीं है, या लोग या सोसाइटी या हमारे अपने रिश्तेदार ऐसे बोल रहे होते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, एमबीबीएस और बीडीएस ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। डीपीटी जब मैंने खुद भी लिया था तो मुझे ऐसे ही लगता था, लेकिन 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आप कहलाते डॉक्टर ही हो। और स्कोप लड़कियों का भी और लड़कों का कोई इस तरह नहीं है कि इसमें जेंडर डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए सेम है। पेशेंट तो कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है।
क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सोसाइटी में इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने हमारे जो है वो बैड लाइफ स्टाइल हो गया है कि उसकी वजह से अब फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं उनको लो बैक पेन रहता है। आप 90% सोसाइटी में देखोगे तो आपको लोअर बैक पेन और नी पेन मिल रहा होता है, जिसके लिए सिर्फ फिज़िकल थेरेपी होती है। तो डीपीटी का स्कोप पाकिस्तान में भी है और इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि अगर आप हार्ड वर्किंग करोगे तो आपको स्कोप खुद मिलेगा। बहुत सारी क्वेरीज जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से भी आ रही थी। तो फ़ी स्ट्रक्चर हर डिपार्टमेंट का एक अलग होता है, लेकिन डीपीटी का लोग ज़्यादा पूछ रहे थे तो आप लोगों की स्क्रीन पे डीपीटी का फ़ी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा प्रोसीजर एडमिशन का आपको मेरी दोस्त बता चुकी है, लेकिन उसके अलावा मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि आप लोग ऑनलाइन चेक करते रहें, क्योंकि जो भी प्रोसीजर है एडमिशन का वो सब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन अनाउंसमेंट होती है, डेट्स ऑनलाइन आती हैं, तो आपने हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन देखनी है। कहीं पर भी जाके ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। सदर में आप लोगों का जो सदर का कैंपस है हमारे डाव का, वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर हो जाता है जब आप टेस्ट दे देते हो, और टेस्ट हमारा ओझा में होता है, जो डाव का ओझे ब्रांच है उसके अंदर होता है। तो होप सो गाइस आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मुलाकात होगी हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।